हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की विज्ञान को हिंदी माध्यम में। ठीक है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं, बट मैंने पहल की है कि मैं अपने सारा जो विज्ञान का कंटेंट है अधिकांशतः मैं हिंदी में ही आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान का अच्छा ज्ञान, ठीक है, अच्छा ज्ञान फ्री में मिल सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनको उचित और अच्छा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने पहल की है कि मैं अपना जो कंटेंट है अधिकांशतः हिंदी में ही डालूँगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सुविधा मिल सके विज्ञान भाषा में। तो आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ क्लास 10th का रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन क्या है। ये बेसिकली क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि रसायन विज्ञान में जो ये चैप्टर है आपका प्रथम चैप्टर है, ये रासायनिक परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित होता है। इस वजह से हम सबसे पहले सीखेंगे कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। उसके बाद हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा एवं विशेषताएं। उसके बाद हम सीखेंगे अभिकारक एवं उत्पाद। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और साथ में ही हम सीखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। हम यहाँ पर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि दोनों हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है और बनने वाले पदार्थ का गुण भी, ठीक है ना, प्रारंभिक पदार्थ से अलग होता है। तो इसको हम थोड़ा सा शब्दों के रूप में लिख लेते हैं, वाक्य के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाला नए पदार्थ का, नए गुण वाले, ऐसा कर लेते हैं, नए गुण वाले नए पदार्थ का होता है। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणयुक्त नए पदार्थ का नहीं होता है। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और सामान्यतः जो बनने वाला नया पदार्थ होता है उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, वो प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर पदार्थ नया नहीं बनता है और ना ही उसके गुण नए होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं अभी। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं इसी से संबंधित। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा इसका जो है पॉइंट वो है कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं मतलब क्या होता है बताते हैं। और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है, मान लीजिए
कि आपने दूध है, ठीक है ना, दूध को गर्म किया, ठीक है ना, दूध को गर्म किया, तो जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे वह ठंडा भी हो जाएगा, वह ठंडा भी हो जाएगा। तो एक चीज़ हमको बताइए, दूध को गर्म करने पर वह गर्म हो गया और छोड़ देने पर वह ठंडा हो गया, तो क्या यहाँ पर दूध से कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसा दूध ठंडा पहले था, गर्म करने के बाद फिर से वह ठंडा हो गया, इसका मतलब यह है कि यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है, पहले जैसा फिर से हो सकता है। जैसे कपड़े का गीला होना, कपड़े का गीला होना, कपड़ा गीला तो हुआ, कपड़ा गीला तो हुआ, गीला होने के बाद वह सूख भी जाएगा, ठीक है। गीला हुआ, गीला होने के बाद सूख गया, फिर से गीला करेंगे फिर से सूख जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसा पदार्थ पहले था पुनः वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो वह कौन सा परिवर्तन होगा? वह होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं दूध से दही, दूध से दही का निर्माण। अच्छा, एक बात हमको बताइए, जो हमारा ये दूध है, ठीक है ना, दूध है, दूध से दही तो बन सकता है, दूध से दही तो बन सकता है, मतलब ऐसा हम इससे ये तो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या दही से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है, ये सिर्फ एक दिशा में चलते हैं, ये सिर्फ एक दिशा में चलते हैं। अगर परिवर्तित हो गए तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये अनुत्क्रमणीय है, मतलब उत्क्रमणीय नहीं है। मतलब परिवर्तन हो सकता है परंतु वह पुनः पहले जैसा परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कपड़े, अगर हम बात करें कपड़ा, कपड़े का जलना, अगर एक बात बताइए, कपड़ा जल गया तो जो CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना, और राख वगैरह जो बनेगी, जो भी बनेगा, ठीक है ना। तो हमको ये बताइए कि कपड़े को जलाकर हम ये सब तो बना सकते हैं, मगर क्या इन दोनों को मिला करके हम कपड़ा फिर से बना सकते हैं? बिल्कुल बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये कैसा होगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, बेसिक सा जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें नया पदार्थ बनता है, नए गुणयुक्त। ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। और ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणयुक्त पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वह भौतिक होता है, और ये उत्क्रमणीय होते हैं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो सिर्फ एक दिशा में हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ एक दिशा में हो सकता है, और ये दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। मतलब कपड़े से राख और गैस भी बन सकती है, और राख और गैस से कपड़ा नहीं बन सकता है, तो ये हो गया एक दिशा में। ये क्या है? कपड़ा गीला भी हो सकता है और गीला कपड़ा सूख भी सकता है, दोनों दिशा में, ऐसे भी पीछे भी, ठीक है ना। तो ये हो गया। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण तो आप समझ गए हैं, जैसे दूध से दही, ठीक है ना, कपड़े का जलना, जंग का लगना, लोहे में जंग वगैरह लग जाती है, इसमें क्या है? दूध का गर्म करना, ठीक है ना। कपड़े का गीला होना, फिर क्या है? कोई भी, बहुत सारे, ठीक है ना। आप और बहुत सारे सोच के लिख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बन रहा है,
ठीक है, वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। नया नहीं बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। किस चीज़ की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया सामान्य रूप से क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। तो हम इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है ना। रासायनिक क्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणयुक्त नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक से कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी प्रक्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणयुक्त नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है ना, वही कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है, नए गुणयुक्त पदार्थ बनता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ये है एक रासायनिक अभिक्रिया का, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया मैग्नीशियम, और वायु में जलाने का सिंपल सा मतलब होता है कि उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया। ठीक है, तो ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। समझ रहे हैं क्या इस बात को। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ध्यान से, इसको हम अगर चिन्हों के रूप में लिखें, चिन्हों के रूप में, तो इसका होता है Mg, और ऑक्सीजन का जो चिन्ह होता है वो होता है O2। ठीक है, और ये हमारा होता है MgO। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे आप इसी अध्याय में। ठीक है ना, कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। वहाँ पर हम यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम जो होता है यह एक ठोस पदार्थ है। ठीक है ना, ये सॉलिड, ये सब अभी बताएंगे आप। ठीक है ना, ये हमारा एक गैस है, इसका चिन्ह G लिख देंगे। ठीक है ना, मगर ये क्या है, ये भी सॉलिड है।
ये सॉलिड है मगर क्या होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इस बात को समझिएगा, ये गैस है, ये ठोस है, ये ठोस है धातु, मतलब बहुत कठोर होता है, ठीक है। और ये क्या है, पाउडर के रूप में, ये क्या है, पाउडर के रूप में। दूसरा क्या है, इनके जो गुण हैं, इन दोनों के जो गुण हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं हम, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के गुण से भिन्न गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। गुण इसका अलग होता है इन दोनों से, ठीक है ना, समझ गए। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम को जब वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण है यह इन दोनों के गुणों से भिन्न होता है, या इन दोनों के गुणों से भिन्न होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। यह जो शब्द के रूप में समीकरण लिखा हुआ है, क्या है ये, अभिक्रिया का समीकरण है ये, और ये क्या है, चिन्हों के रूप में है, ठीक है ना। ये इस रूप में अगर आप कुछ लिखा मिले तो उसको बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है ना। और ये चिन्हों के रूप में, ये चिन्हों के रूप में समीकरण है। तो इसको हम बोलते हैं, इस रूप में अगर लिखा हुआ मिले तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण। आगे बताएंगे सारा, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, ये सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं, वहाँ पर डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है ना। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करनी है बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसी अभिक्रिया को फिर से लिख लेते हैं चिन्ह के रूप में, Mg + O2 MgO। यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। चलिए, वास्तव में है क्या, यहाँ पर एरो के पहले जो भी लिखा हुआ है और एरो के बाद जो भी लिखा हुआ है, एरो के पहले जो कुछ भी लिखा है इसको हम बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और एरो के बाद जो कुछ भी, इसको बोलते हैं उत्पाद, इसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद को इंग्लिश बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणयुक्त नए पदार्थ का निर्माण होता है। भाई नया पदार्थ बनेगा तो कुछ न कुछ प्रारंभिक पदार्थ से बनेगा। तो अगर हम बोलें तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, ठीक, प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, और अंतिम रूप से जो बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना। इतना समझ गए, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसकी सतह को रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, आप पेपर उठा के देखेंगे क्लास 10th का, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम पट्टी के रूप में होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन हम लिख सकते हैं, को जलाने से पूर्व
ठीक है ना। सैंड पेपर, सैंड पेपर आप जानते हैं इसको, जिससे लोहे की सतह को साफ किया जाता है, ठीक है ना। सैंड पेपर से क्यों किया जाता है। तो आंसर इसका हम दे देते हैं बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नीशियम की सतह पर, ठीक है ना, मैग्नीशियम की सतह पर मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg की परत होती है जो जलने से रोकती है, ठीक है। क्या करता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत होती है मैग्नीशियम की सतह पर, वह उसे जलने से रोकती है। इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम की सतह को साफ किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम हैज़ बना देते हैं ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है। देखिए अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। और आप उन ज़रूरतमंद लोगों को ये शेयर करिए जिनको लगता है कि वो पढ़ना चाहते हैं और उनको इसकी ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।